करवाता है। हम भगवान के मार्ग पे तो चलते हैं, लेकिन भगवान का साक्षात्कार करवाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, और वे हैं सच्चे गुरु। और इसीलिए भारतीय सनातन धर्म की मूल्य में एक बहुत सुंदर परंपरा है, वह है गुरु शिष्य परंपरा। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हिंदुइज्म का। आप वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, भागवत पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, रामायण का अध्ययन करें, वचनामृत पढ़ें, सभी में एक बात है, और वह है गुरु शिष्य परंपरा। वेद काल में आप देखें तो वेदों में जो ज्ञान है उसमें उपनिषद है सम्मिलित। शिष्यों ने प्रश्न पूछे, गुरुओं ने उत्तर दिए, गुरु शिष्य परंपरा दिखाई देती है। भगवत गीता क्या है? अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा गुरु के पास जाएं, ज्ञान प्राप्त करें। भागवत में देखें तो परीक्षित राजा को सुखदेव जी गुरु मिले, तो पूरी कथा हुई भागवत है ना, गुरु शिष्य संबंध। वचनामृत का अध्ययन करें तो भगवान स्वामीनारायण के समक्ष परमहंस बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है। किसी भी शास्त्र में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज्ञान की बातें की गई है, अर्थात गुरु और शिष्यों की परंपरा। और इस सिद्धांत को समझने के लिए हम आज भी एक कहानी से प्रारंभ करेंगे। एक बहुत बड़े सुखी संपन्न गृहस्थ थे, घर में सब कुछ था। सभी भक्तों से निवेदन, आप आगे आ सकते हैं और ऐसे बैठे, जो दूसरे भक्त आते हैं तो उनके लिए भी आने जाने का स्थान रहे, और सब आगे आ जाएंगे। सब यहाँ पे भी आ सकते हैं, आइए महाराज भाई। तो जो सुखी संपन्न गृहस्थ थे, उनके घर में टीवी सेट था, सोफा सेट था, टी सेट था, लेकिन सब अपसेट थे क्योंकि मनमेल नहीं होता है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो इसलिए घर में कभी कभी झगड़े होते हैं। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी बहुत बोली, पति भी गुस्से हो गया और उसने घर छोड़ के वो चला गया कि मैं अभी इस घर से निकल जाता हूँ, शांति होकर वापस आऊंगा। वो निकल गया घर से। पत्नी थी, वो लिविंग रूम में बैठी बैठी सोच रही थी क्या करूं, शांति नहीं करती। और उनका एक 10 साल का बेटा था, स्कूल से आया, छोटा बेटा था, बहुत चंचल स्वभाव का था, लेकिन बहुत समझदार था। माँ से आकर कहता कि माँ, आज मैं जब स्कूल से आ रहा था तब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे घर चलो, इसलिए मैं उसके घर पे गया। माँ, उसका घर तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, झोपड़ी है, न उस घर में टीवी, न पलंग, न रेफ्रिजरेटर, न माइक्रोवेव, न मिक्सर, कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा कमरा था, नीचे थोड़े बर्तन पड़े थे। और हमारे घर में देखो, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, इतना सरस सोफा है, फर्नीचर है, टीवी है, कितने सुंदर बर्तन है। माँ, हमारे घर में सब कुछ है। जब बेटे ने ऐसा कहा तब उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में सब कुछ है, शांति नहीं है। क्योंकि झगड़ा करके बैठी थी पति के साथ, तो माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में शांति नहीं है। तो बेटा समझदार था, उसने सोचा कि मुझे मेरी माँ को प्रसन्न करना चाहिए, घर में एक चीज नहीं है। कौन सी चीज? शांति। तो लाओ मैं खरीद के लेकर आता हूँ। निर्दोष बालक था, बाजार में चला गया, एक दुकानदार था, ग्रोसरी स्टोर होता है ना, वहां पे गया और कहा कि मुझे एक चीज चाहिए। दुकानदार ने कहा, बोलो बेटे क्या चाहिए? शांति चाहिए। आपकी दुकान में है? उसने कहा, दुकान में भी नहीं, घर में भी नहीं है। हम शांति नहीं बेचते हैं। गेहूं है, आटा है, चावल है, हल्दी है, मिर्च है, मिर्च पाउडर है, सब कुछ है। ग्रोसरी स्टोर में सब कुछ मिलता है, शांति मिलती है? तो छोटे बालक ने कहा, लेकिन मुझे तो शांति चाहिए। अरे आगे की दुकान में जाओ। तो सब्जी की दुकान में गए,
सब्जी वाले ने कहा क्या चाहिए? आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, भिंडी चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब वो देखने लगा बालक के सामने, शांति, यहाँ शांति नहीं मिलती, सब्जी मिलती, फल भी मिलते हैं, जाओ, यहाँ तो शांति नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? अरे शांति तो बहुत महंगी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, यहाँ नहीं है, जाओ। अब बालक के मन में ऐसा हुआ कि महंगी चीज है तो सोनी की दुकान में होगी। तो सोनी का स्टोर था, बहुत बड़ा शोरूम, गहने लगे हुए थे कांच में, और जाके कहा कि आपके पास क्या है? तो कहा कि देखो मेरे पास तो स्वर्ण सभी सोने के गहने हैं यहाँ पे। तो कहा कि ये सब महंगे, बहुत महंगे, तुम्हें क्या चाहिए? बालक ने कहा मुझे शांति चाहिए। सोनी की दुकान वाले ने पूछा कि किसने भेजा? कि सब्जी की दुकान वाले ने भेजा। शांति बहुत महंगी चीज है, मैंने ऐसा सुना है, तो मुझे शांति चाहिए। तो सोनी ने कहा कि देखो शांति तो यहाँ भी नहीं मिलती, किसी और जगह ढूंढ लो, जाओ, निकलो यहाँ से। अब बालक निकला बाहर, कड़ी धूप थी, एक मंदिर देखा, ऐसा सुंदर दिव्य स्थान, और मंदिर में तो शांति होती है क्योंकि वो तो भगवान का घर है, शांति का धाम। जैसे ही बालक मंदिर में आया तो उसने एक संत को देखा। संत के पास बालक जाकर कहता है कि मुझे एक चीज चाहिए, मैं खरीदने निकला हूं लेकिन नहीं मिल रही। संत ने कहा बोलो क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए। शांति मिलेगी? संत ने कहा बहुत मिलेगी। कितनी चाहिए? किलो, 2 किलो, 5 किलो? यहाँ तो होलसेल में मिलती है शांति, मंदिर में तो होलसेल में मिलती है, रिटेल में नहीं मिलती। मंदिर में आने से शांति मिलती है। तो बालक ने कहा लेकिन मेरे पास बहुत रुपए है नहीं, सुबह मेरे पिताजी ने 20 रुपए दिए थे, 20 रुपए में जितनी आए उतनी शांति दे दो। बालक कितना निर्दोष था, उसे ऐसा ही लगता था कि शांति कोई चीज है। तो कहा संत ने उस बालक से कि शांति पैसों से हम खरीद नहीं सकते। तो कहा क्या चाहिए? तो कहा कि इसके लिए एक दूसरी चीज चाहिए। क्या? समय। आप भगवान को समय दो, भगवान आपको शांति देंगे। समय कहाँ देना है भगवान को? भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, घर मंदिर के समक्ष बैठे, पूजा करें, आरती करें, प्रार्थना करें, शांति मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, समय देने की आवश्यकता है। बालक ने कहा समय तो हमारे पास बहुत है, स्कूल से आने के बाद समय ही होता है, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें से समय निकालना है। तो संत ने कहा कि जाओ घर में अपने माता पिता से कहो कि वे भी सत्संग करें, भक्ति करें, प्रार्थना करें, तो घर में सुख शांति रहेगी। बालक घर में आया और अपनी माँ से कहता है माँ माँ तुम कह रही थी हमारे घर में सब कुछ है, शांति नहीं, मैं शांति लेकर आया हूँ। माँ को आश्चर्य हुआ, कहाँ है शांति? चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा, घर मंदिर तो था ही, घर में मंदिर था, तो कहा यहाँ बैठो प्रार्थना करो, शांति मिलेगी। माँ को भी आनंद हुआ कि बालक बहुत समझदार है, यहाँ ही शांति भगवान के चरणों में, क्योंकि वेद शास्त्र में भगवान स्वामी ने कहा है शांति तो एक नारायण के चरणारविंद में है। तो माता ने पूछा कि तुम्हें किसने सिखाया? तो कहा मुझे संत ने सिखाया। गुरु जब मिलते हैं ना तब शांति का मार्ग बताते हैं। ये तो एक दृष्टांत कहानी है, इसका सार क्या है? मनुष्य मात्र को शांति चाहिए। Each and every person wants to have peace of mind. प्रमुख साईं महाराज कहते थे मंदिर इज अ प्लेस वेयर वी फाइंड पीस ऑफ माइंड। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हमें मन की शांति मिलती है। तो मंदिर में आने से शांति मिलती है, लेकिन मंदिर में जाने की प्रेरणा कौन देते हैं? संत अर्थात गुरु देते हैं। और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य सीखना है तो गुरु तो करने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा बताते हुए बहुत सुंदर बात बताई है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ना चरण
करिए करोड़ वंदन गुरुदेव ना चरण मान। करिए करोड़ वंदन परब्रह्म ना चरण मान। करिए करोड़ वंदन गुरुदेव ना चरण मान। सारंगपुर में एक महान संत थे जिनका नाम था संत वल्लभ स्वामी। बोटाद गांव पास में है, वहां से कॉलेज के प्रोफेसर आए और कहा कि स्वामी जी गुरु की क्या आवश्यकता है, हम शास्त्र पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संत की गुरु की आवश्यकता क्या है। संत वल्लभ स्वामी ने उन्हीं से प्रश्न पूछा कि आप प्रोफेसर हैं तो केवल किताबें पढ़ के सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं, प्रोफेसर की आवश्यकता है या नहीं, शिक्षक की आवश्यकता है या नहीं, तो कहा कि है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जहां पे सभी किताबें हो, उसको पढ़कर हम परीक्षा नहीं दे सकते, डिग्री नहीं मिलती, गुरु चाहिए, शिक्षक चाहिए। लौकिक मार्ग में गुरु चाहिए तो आध्यात्मिक पथ पे भी गुरु चाहिए। इसीलिए कहा कि दो प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा का मतलब क्या होता है, ABCDFG क ख ग शिक्षा। फिर आप इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर बने, कोई भी शिक्षा है, उसमें क्या चाहिए, गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं, लेकिन वो लौकिक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा का मतलब क्या है, हमें संस्कारित बनाते हैं, भगवान का भक्त बनाते हैं, आध्यात्मिकता देते हैं। इस लाइट बल्ब की शोध किसने की थी, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की शोध की। आज तो LED बल्ब आ गए, सब विभिन्न प्रकार की लाइट्स आ गई, लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना जिसने ऐसा बल्ब ढूंढा हो कि एक बल्ब को दूसरे बल्ब से आप स्पर्श करवाएं तो उसमें लाइट हो जाए। ऐसा है कोई बल्ब, कोई नहीं ढूंढ सकता। गुरु ऐसे प्रकाशवान हैं जिनका स्पर्श हमें होता है तो हम भी उजाले से भरपूर हो जाते हैं। ये गुरु है, एक ऐसे उजाले का निधान खजाना है। तो इसीलिए कहा कि गुरुदेव ना चरण मा करिए करोड़ वंदन, परब्रह्म ना चरण मा करिए करोड़ वंदन। गुरुदेव के चरण में हमेशा वंदन किया जाता है। वेद व्यास जी जो आदि गुरु कहलाते हैं, उन्होंने भी गुरु गीता ग्रंथ में ये सभी बातें लिखी है। अब आज हम समझेंगे कि सभी भक्तों ने गुरु बनाए, भक्तों ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु बनाए, राजा महाराजाओं ने भी अपने गुरु बनाए, स्वयं भगवान अवतरित हुए, उन्होंने भी गुरु बनाए। तो पहले हम भक्तों की बात करें। संत तुलसीदास जी कितने महान संत हो गए भारत के। कहां से थे, यूपी से थे। यहाँ पे यूपी के कितने, हाथ ऊपर करो, यूपी के देखो, वाह बॉस। विजय भी आ गए, विजय भी यूपी से, यूपी के बहुत है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ आता है, उत्तर देना तो आता ही है। उत्तर प्रदेश। तो तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत क्या है। वैसे तो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक सामान्य पुरुष की तरह वो आसक्त थे, इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए इजाजत नहीं देते। पत्नी कहती थी मुझे मायके जाने दो, माता पिता से मिलना है, नहीं, समय आएगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। अब पत्नी को माता पिता की बहुत याद आ रही थी, समय हो गया था, तो पत्नी ने सोचा कि इनकी अनुपस्थिति में मैं चली जाऊंगी। तो एक बार तुलसीदास जी व्यवसायिक काम के लिए बाहर निकले थे, पत्नी चली गई। नदी बीच में, उनके गांव के बीच में नदी थी, सामने ही वहां रहती थी। तुलसीदास जी का ससुराल वहीं था, तो चली गई। अब जब शाम को तुलसीदास जी वापस घर आए, देखा पत्नी नहीं है। कितने आसक्त थे पत्नी में। उन्होंने सोचा कि मैं चला जाता हूं मेरे ससुराल, लेकिन शाम को बहुत बारिश हुई थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी, कोई नाव नहीं थी, कोई नाविक नहीं था। लेकिन देखा एक लकड़े का बड़ा टुकड़ा है, तो बैठ गए।
हमेशा लकड़ी तो तरती रहती है, और हाथ से ही हले से लगा के पार कर दी नदी। और सामने पहुंचे नदी के तट के थोड़े पास ही उनकी पत्नी का घर था, दूसरे मछले पे थी, तो वहां पे एक रस्सी बांधी हुई थी, उसको पकड़ के और दूसरे मछले पे चढ़ गए। अंधेरी रात थी, पत्नी को जगाया। पत्नी ने कहा, आप इस समय यहाँ पे, कितनी बारिश हुई, कितनी बाढ़ आई, ये कैसे आए? तो कहा कि एक लकड़े का टुकड़ा मिल गया मुझे, उस पर बैठ के आ गया। तो गैलरी थी, वहां जाके देखा पत्नी ने, तो एक शव था, डेड बॉडी, उस पर बैठ के आए थे। वो भी लकड़ा नहीं था। पत्नी ने कहा, देखो तुम उस शव पे बैठ के आए हो। तुलसीदास ने कहा कि मेरा मन तुम में इतना तल्लीन था, मुझे मालूम नहीं हुआ कि ये शव है या लकड़ा है। ऊपर कैसे आए? दरवाजा तो नीचे से बंद है और घर के अंदर सीढ़ियां थी, कैसे ऊपर चढ़ गए? तो कहा कि तुमने रस्सी बांध रखी थी ना, पकड़ के चढ़ गया। देखा तो एक सर्प था, वो रस्सी नहीं थी, ठंड में फ्रीज हो गया था वो सर्प, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। He was totally engrossed। अपनी पत्नी में इतने तल्लीन हो गए थे, मालूम नहीं था कि ये सर्प है या रस्सी है। और उस समय पत्नी ने उपदेश दिया, जैसी प्रीत राम से वैसी हरि से होए, तो चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े को। जैसी प्रीत हराम से वैसी हरि से हो। हे पतिदेव सुनो, ये शरीर तो नाशवंत है। शरीर में क्या है? शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, मांस है, हड्डियां हैं, लहू है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद। इस नश्वर देह में इतनी आसक्ति आपको? जैसी प्रीत हराम से वैसी हरि से हो। ऐसी प्रीति यदि आपको भगवान राम में लग जाए तो आप उनका भजन ऐसी आसक्ति से करेंगे तो पला न पकड़े कोई, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। तब तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरी आसक्ति इतनी है। और आसक्ति के बारे में क्या कहा जाता है? आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति चीज ऐसी है, आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने कहा कि एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़ दो। परमात्मा ही एक शाश्वत है और हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तभी जीवन सार्थक होता है। हाँ, हमें कर्तव्य निभाने हैं हमारे परिवार के, लेकिन मन से ये सोचना है कि मेरा ये जन्म है ये भगवान की प्राप्ति के लिए। और ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, तुलसीदास जी के मन में शब्द उतर गए। और क्या हुआ? शब्द मार्या मरी गया, शब्द छोड़ा राज, जेने शब्द विचारिया तेना सरिया काज। शब्द से युद्ध होते, महाभारत रामायण का युद्ध, शब्द मार्या मरी गया। आज भी लोग युद्ध करते हैं, शब्द का ही तो युद्ध है, सबसे पहले शब्द का युद्ध होता है। शब्द मार्या मरी गया, शब्द छोड़ा राज, शब्द लगे, लोगों ने राजपाट छोड़ दिया। भरत राजा, भरतृहरि राजा, गोपीचंद राजा। जेने शब्द विचारिया तेना सरिया काज। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, शब्द पे विचार करना चाहिए। मैंने क्या सुना? 3 दिन कथा मैंने सुनी, उसमें से मेरे जीवन में मैंने क्या आत्मसात किया, क्या मैंने नया निर्णय लिया, कौन सा नियम लिया। शब्दों को धारण करना चाहिए। जैसे आप मॉल में जाते हैं, कुछ तो लेकर आते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, कुछ तो लेकर आते हैं। कथा में आए 3 दिन, कुछ तो लेकर जाना चाहिए। कुछ लेकर जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है? किसी के चप्पल लेकर मत जाना। स्वामी जी ने कहा था कुछ लेकर जाओ, तो किसी के चप्पल उठा दे, ऐसा नहीं करना है। ज्ञान के कुछ शब्द लेकर जाना है। जेने शब्द विचारिया तेना सरिया का, सोचना है। तुलसीदास जी ने बहुत सोचा और लगा कि इसकी बात सही है, और तुरंत निर्णय दिया, तुरंत वहां से निकल गए। लेफ्ट एवरीथिंग, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। अब गए भगवान के साक्षात्कार के लिए गंगा के तट पे।
समीप में एक पेड़ था, वहां बैठे रहते थे, राम 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 भजन किया करते थे। गंगा नदी में स्नान करने जाते थे, पवित्र जल लेकर आते थे, जिस पेड़ के नीचे बैठते थे उस पेड़ में वो जल डालते थे। अब उस पेड़ में एक भूत का आवाज था। भूत योनि होती है ना। एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी भूत होते हैं? मैंने कहा तुमको देखने से तो लगता है कि होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। तो जो वासनिक जीव होते हैं उनकी आत्मा की जब अवगति होती है भटकते रहते हैं। तो एक ऐसा वासनिक जीव था, भूत बना था, उस पेड़ में निवास करके रहता था। लेकिन तुलसीदास जी हर रोज गंगा जल छिड़कते थे, पूरा दिन राम नाम रटन करते थे। इस पुण्य से भूत की मुक्ति हुई। एक दिन भूत तुलसीदास जी के सामने आके खड़ा रहा और कहा कि थैंक यू वेरी मच, आभार, धन्यवाद आपका। तुलसीदास ने कहा आप कौन है, क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? कहा कि मैं भूत था, इस पेड़ में मेरा वास था। आप हर रोज महामंत्र राम नाम बोलते थे, गंगा जल छिड़कते थे, इससे मुझे सदगति मिली है, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। जो चाहिए मुझे मुझसे मांग लो। भूत कह रहे हैं जो चाहिए मुझसे मांग लो। जैसे आप मॉल में खरीदी करने जाएं, आप बाहर निकले, कोई अचानक मनुष्य आपसे मिले और कहे कि धन्यवाद, तो आप पूछेंगे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तो मनुष्य ऐसा कहे कि मैं मॉल में खरीदी करने निकला था लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आपने जब अपनी जेब से रुमाल निकाला तब आपका क्रेडिट कार्ड वहां पे गिर गया, वो मैंने यूज कर लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कुछ चाहिए तो हम क्या कहेंगे, पहले तो क्रेडिट कार्ड वापस दो मुझे और ये सब चीजें खरीदी मुझे दे दो। तो यहां भूत कहता है तुलसीदास जी आपने मुझे मुक्ति दिलवाई, मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम भगवान का साक्षात्कार करवाइए। भूत ने कहा यदि मुझे साक्षात्कार हुआ होता तो मैं भूत नहीं बनता। मैंने कहा बत्ती की, लेकिन हाँ भगवान का साक्षात्कार हो, ऐसे संत का मिलाप आपको होगा, ये मैं मार्ग बता सकता हूं। क्योंकि संत के बिना, गुरु के बिना आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा कि वही बता दो, एड्रेस बता दो। तो कहा कि आप जाते हैं कथा करने के लिए, तो वहां पे हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी जहां जहां राम नाम का स्मरण होता है, राम कथा होती है, वहां उपस्थित रहते हैं किसी भी स्वरूप में। गत वर्ष हमने यहाँ रामचरितमानस की पारण की थी। एक भक्त ने पूछा, स्वामी जी हनुमान जी का स्थान, आसन कहाँ रखा है? मैंने कहा साक्षात बैठे हैं यहाँ पे तो बैठे ही हैं। कई सभा मंडप में हम कथा करते तो स्पेशल स्थान भी रखते हैं उनका, खाली आसन रखते हैं, ये दिव्य रूप में बैठते हैं। ऐसी मान्यताएं और सही मान्यताएं। तो कहा कि आप जब राम कथा करते हैं तब हनुमान जी एक अलग रूप में आके बैठते हैं, कथा सुनते हैं। तो कहा कि कौन से रूप में आते हैं? तो कहा कि एक बूढ़े के रूप में आते हैं, एक वृद्ध आदमी आता है, वो हनुमान जी है। तुलसीदास ने कहा कथा में बूढ़े लोग ही आते हैं, ज्यादातर तो कौन रहते हैं? अभी तो हमारे सत्संग में तो युवा भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखिए तो बुजुर्ग होते हैं। तो कहा कि कौन सा बूढ़ा आदमी वो हनुमान है, परिचय तो दीजिए, कैसे मैं पहचान सकूं? तो कहा कि जो कथा में सबसे पहले आए और कथा पूर्ण होने के बाद सबके बाद निकले, वो हनुमान जी। ये भक्त का लक्षण है, कथा में सबसे पहले आ जाना चाहिए और पूर्ण होने के बाद अंत में निकलना चाहिए। कई लोग तो अंत में आते सबसे पहले निकल जाते। तो परिस्थिति ऐसी हो, कोई जेन्युइन रीजन हो तो ठीक बात है, लेकिन जब भी कथा हो, सत्संग हो, सबसे पहले आना चाहिए। तो हनुमान जी ऐसे हैं, सबसे पहले जाते हैं, सबसे अंत में निकलते हैं। अब तुलसीदास जी ने कथा के समय गौर से देखा 3 दिन तक, हाँ ये बूढ़ा आदमी सबसे पहले आके बैठ जाता है और तल्लीन होकर कथा सुनता है, और सब जाते हैं उसके बाद प्रणाम करके जाता है। यही हनुमान है। अब चौथा दिन हुआ, सभी चले गए, ये बूढ़ा आदमी जा रहा था, तुलसीदास जी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो। बूढ़े आदमी ने कहा क्या है बाबा, क्यों मेरा हाथ पकड़ा, क्यों रोका, कुछ काम है? हाँ आप ही हनुमान जी हैं, मुझे मालूम है। तो हनुमान जी ने पहले तो स्वरूप छिपाया और कहा कि नहीं, मैं हनुमान कहाँ से हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पास में रहता हूँ, कुटिया में बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे, आप ही हनुमान हैं। बूढ़े आदमी ने कहा तुमको किसने कहा? कि भूत ने कहा।
तो कहा कि लेकिन तुमने कैसे पहचाना? तो कहा कि आप सबसे पहले आते हैं, हम तुम्हें जाते हैं, आप हनुमान है, आपके दर्शन करवाएं। हनुमान जी मूल स्वरूप में प्रकट हुए और हनुमान जी का दर्शन करते हुए तुलसीदास जी की आंखें भर आई, दंडवत प्रणाम करने लगे और कहा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए। क्या चाहिए? तो कहा कि भगवान का साक्षात्कार करवा दो। तो कहा कि ठीक है, एक काम करो, चित्रकूट के घाट पे बैठो, चंदन घिसो, सबको तिलक लगाओ, आप जाएं तीर्थ यात्रा में, लोग वहां बैठे होते हैं, आपको तिलक करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, राम और लक्ष्मण जी आपके पास आएंगे, आप तिलक कर लेना और पहचान लेना। तुलसीदास चले चित्रकूट के घाट पे। बहुत सुंदर पंक्तियां हम कई बार सुनते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई भक्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर। कुछ समय बीता, राम लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी ने दोनों को टीका किया, लेकिन इतनी पब्लिक थी, तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन लगा ये नहीं हो सकते, तो कोई राजकुमार है, जाने दिया। हनुमान जी प्रकट हुए, मिले राम लक्ष्मण? नहीं मिले। अरे वो चले गए, वे राम लक्ष्मण पहचान नहीं सके आप। अब कुछ वर्षों तक वापस घिसो चंदन। तुलसीदास जी ने कहा मुझे क्या मालूम था छोटे राजकुमार बन के आएंगे, हम तो बड़ी मूर्ति में बड़े स्वरूप देखते, छोटे छोटे बाल स्वरूप में आए। हनुमान जी ने कहा भगवान किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, भगवान बंधे हुए नहीं, इसी स्वरूप में आते हैं। वो तो एक भिक्षुक के स्वरूप में भी आ सकते हैं, बालक के स्वरूप में भी आ सकते हैं, अतिथि के स्वरूप में भी आ सकते हैं, संत के स्वरूप में भी आ सकते हैं। वर्तमान काल में कदाल कलयुग में मोहन सिंह महाराज जैसे संत के द्वारा आए हैं, पहचान सको तो पहचान लो। संत के स्वरूप में भी आ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तो कहा कि अब साधना करो, पुनः वापस गए और भगवान आए कुछ वर्षों के बाद। तुलसीदास जी टीका करने लगे, फिर भी नहीं पहचान सके और हनुमान जी प्रकट हो गए कि अब नहीं पहचानेंगे तो कुछ वर्षों की साधना बढ़ जाएगी। हनुमान जी प्रकट हुए और क्या कहा? चित्रकूट के घाट पे भई भक्तन की भीड़, तुलसीदास तुम चंदन घिसो, यह तिलक करे वह रघुवीर। तुलसीदास जी पहचान लो, परिचय कर लो, यही है स्वयं रघुवीर। तुलसीदास जी ने देखा, भगवान को दंडवत प्रणाम किए, भगवान ने मस्तक पर हाथ रखा, साक्षात्कार हो गया। भगवान ने आज्ञा दी, चरित्रों का शास्त्र बनाए और इसी प्रकार रामचरितमानस की शुरुआत हुई, जो पूरे भारत में, खासतौर पे उत्तर भारत में गाया जाता है, बिहार में गाया जाता है। रामचरितमानस पर हमने भी पिछले साल कथा की थी। इस रामचरितमानस ग्रंथ की शुरुआत इस तरह हुई, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि तुलसीदास जी को राम भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन बीच में कौन थे? हनुमान जी गुरु थे। और इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, राम मिलन के कारण जो तू भयो दास, तुलसी शरण ले संत की, राम जिनों के पास, संत बड़ा परमार्थी, जाका मोटा मन, तुलसी सबको देत है, राम सरीखा धन। राम मिलन के कारण जो तू भय उदास। उदास होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे होवनहार, मुक्त प्रकट की प्रीति बिन बटकर सब संसार। कई लोग कहते हैं भगवान तो हो गए, कई लोग कहते हैं भगवान आएंगे कल की अवतारों। प्रकट है, पहचान लो। मुक्त प्रकट की प्रीति बिन बटकर सब संसार,
तो माध्यम चाहिए। तुलसी शरण ले संत की, राम जनों के पास। संत हमें भगवान तक ले जाते हैं। गुरु का यही मुख्य कार्य है। इसलिए कहा कि संत बड़ा परमार्थी, जाका मोटा मन, दूसरी सबको देते राम श्री का दर। संत क्या देते हैं आपको? आप तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन संत आपको भगवान देते हैं। भगवान मिल जाए फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये है तुलसीदास जी का आख्यान, जिसमें गुरु की प्रधानता, गुरु की महत्ता का परिचय हुआ। अब बात करें राजस्थान की। कोई है राजस्थान से? यहाँ हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, राजस्थान सबकी बात आएगी आज। राजस्थान में कौन हुई? मीराबाई। मीराबाई महान भक्त हुई, हम सब जानते हैं। मीराबाई को बचपन से ही भगवान का साक्षात्कार था। मीराबाई जब छोटी थी, देखी बारात जा रही है, अपनी माँ से पूछा ये क्या हो रहा है? तो कहा कि कन्या है हमारे पड़ोस में, उसकी शादी हो रही है, उसका वर आया है। तो कहा कि मेरा वर कहाँ है? छोटी बालिका थी, निर्दोष भाव से पूछ लिया। माँ ने हाथ में मूर्ति थमा दी, ये कान्हा तुम्हारे वर हैं। और हो गया भक्ति भाव दृढ़, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब बचपन से भक्ति करती थी, भगवान मूर्ति में से बाहर निकल के भक्ति स्वीकार करते थे, भोग लगाती थी, भगवान खाने आते थे। शादी करने के बाद भी राजा भोजरा के साथ शादी हुई मेवाड़ में, फिर भी भक्ति करती थी। बहुत कठिनाइयां आई, हम जानते हैं। उनके देवर थे, उनकी देवरानी थी, मारने के बड़े प्रयास किए, लेकिन भगवान ने रक्षा की। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, उनके पति ने नहीं भेजा था, उनके पति अच्छे थे, देवर देवरानी ऐसे थे। तो मारने के 3 बार प्रयास किए, लेकिन मीराबाई की रक्षा भगवान ने की। लेकिन मीराबाई की ऐसी परम भक्ति थी, फिर भी उन्होंने अपने गुरु की रोहिदास, जिसको रहीदास भी कहते हैं, और उन्होंने लिखा गुरु कियो है मैं रहीदास। क्योंकि गुरु भगवान तो थे, साक्षात्कार था, अब क्या जरूरत है? तो इसलिए किए कि रहीदास जो थे वे अत्यंत प्रेम भाव से भगवान में जुड़े हुए थे, निष्कपट भाव से भक्ति करते थे। वैसे तो चमार थे, लेकिन उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी थी, मीराबाई को लगा कि मुझे गुरु करने चाहिए, गुरु की। और हम सब के लिए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। हरि दर्शन से अधिक है मीरा, अपना सद्गुरु पाना। हरि कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से हरि पहचाना। मैं अनाथ गुरुनाथ हमारो, गुरु मेरो संग सहाई। हरि मिलायो गुरु को, गुरु हरि की चरण लगाई। एक एक शब्द में कितनी दिव्यता है। हरि दर्शन से अधिक है मेरा अपना सद्गुरु पाना। यद्यपि आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया है, हम सभी को तो किसी को हुआ नहीं, भगवान मूर्ति में से बाहर निकल गया, हमारा भोजन खाएं, हमसे बातें करें, इतनी पराकाष्ठा है। फिर भी कहा कि हरि दर्शन से अधिक है मेरा अपना सद्गुरु पाना। हरि कृपा से गुरु मिले। जब भगवान की कृपा होती है तब सच्चे संत की प्राप्ति होती है। हरि कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से हरि पहचाना। जब गुरु की कृपा होती है तब भगवान का स्वरूप हम पहचान सकते हैं, वरना भगवान को भी हम पहचान नहीं सकते, उनका यथार्थ साक्षात्कार नहीं होता। गुरु बिना हम कैसे हैं? मैं अनाथ गुरु नाथ हमारो, गुरु मेरे संग सहाय। गुरु के बिना तो हम अनाथ हैं। और हमारे वहां भारतीय संस्कृति में तो कभी किसी ने गुरु नहीं बनाए तो उसको क्या कहते थे? नगुरा है, एक अपशब्द था, गाली थी कि नगुरा है, ऐसा एक समय था। तो कहती है कि मैं अनाथ गुरु नाथ हमारो, गुरु मेरे संग सहाय। हरि मिलाया गुरु को, भगवान ने गुरु को हमसे भेंट करवाई। हरि मिलाया गुरु को, लेकिन गुरु हरि की चरण लगाई। गुरु हमें भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। यह मीराबाई का काव्य है। और इसीलिए जिन जिन को ये अनुभूति हुई है उन्होंने ऐसी भक्ति की है। अब यहां पे महाराष्ट्र से कौन है?
देखो मॅम हमारे काय चांगला सगळा आपल्याला भेटून फार आनंद झाला. ये मराठी है हमारे संदीप जी है, दूसरे भी हमारे भक्त आए हैं महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में थे नामदेव भक्त. विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चिती द्यावा विठ्ठल उभा पवारा दिटेवरी. हम जिसे कीर्तन कहते हैं मराठी भाषा में उसे अभंग कहते हैं. बड़े अभंग बनाए तुकाराम जी ने बनाए, नामदेव, संत एकनाथ, संत नेमिनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत विनोबा खेचर, ये सब एक कंटेम्पररी भक्त समुदाय था. ये समकालीन थे सभी मध्यकालीन युग में. अब जो वहां पे नामदेव भक्त थे उनके साथ विठ्ठल भगवान स्वयं खेलने आते थे बचपन से. जब भोग लगाते थे खाना खाने आते थे, जब आरती करते थे भगवान मूर्ति में से प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद देते थे, दर्शन देते थे. कोई भी प्रश्न मन में है भगवान को कहते चलो बाहर निकलो, मेरा प्रश्न सुनो, समाधान दे दो. बातें करते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि ये सब भक्त इकट्ठे हुए थे, जैसे अब इकट्ठे हुए ना, सभी इकट्ठे हुए थे. और वहां पे एक भक्त दूसरे थे, उनका नाम था गोरा कुंभार. आपने नाम सुना होगा, गोरा कुंभार. ये भी भगवान के साक्षात्कार वाले थे. अब संत ज्ञानेश्वर ने सभी भक्तों को बिठा दिया पंक्ति में और कहा कि जो गोरा कुंभार हैं मटके बनाते हैं, मटके बनाने के बाद हम जब मटके खरीदते तो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, टकोरे लगाते हैं, कच्चा है पक्का है. तो गोरा कुंभार जो था उसमें ऐसी शक्ति थी कि भक्त के मस्तक पर टकोरे मार के कहता था कि ये पक्का है या कच्चा है. कहा कि बैठ जाओ चलो. और गोरा कुंभार का प्रमाण पत्र, उनका सर्टिफिकेट फाइनल, वो कहे ये पक्का तो पक्का, ये कच्चा तो कच्चा. अब नामदेव भी बैठ गए और मन ही मन थोड़ा गर्व आया. इन किसी भी भक्तों से भगवान बातें करने नहीं आते, दर्शन देने नहीं आते. मुझसे तो मूर्ति में से बाहर निकल के दर्शन देते हैं. मैं सबसे पक्का, मैं सबसे बड़ा भक्त. और गोरा कुंभार आए, सबके माथे पे टकोरे लगाते लगा, ज्ञानेश्वर पक्का, मुक्ताबाई पक्की, नेमिनाथ पक्के, वामदेव पक्के. जब नामदेव की बारी आई टकोरे मार के कहा नामा कच्चा. और गुस्सा आ गया. नामदेव खड़े हो गए. अरे मुझसे भगवान बातें करने आते, तुम कह रहे हो नामा कच्चा, मैं कहां से कच्चा भक्त हूं. संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि गोरा कुंभार का प्रमाण है, स्वीकारना पड़ेगा. कुछ तो तुम्हें कमी होगी, जाओ भगवान से पूछ लो क्या कमी है. अब गए भगवान के पास दौड़ते दौड़ते, विठ्ठल विठ्ठल मूर्ति में से बाहर निकलो. भगवान आ गए. क्या है, क्यों इतने उतावले आ जाए हो, मुख में प्रसन्नता नहीं है. तो कहा कि सभी भक्तों के समक्ष गोरा कुंभार ने मेरा अपमान किया और कहा कि तुम कच्चे हो. भगवान का सही तो कहा, तुम कच्चे तो. अरे भगवान मैं कहां से कच्चा, बचपन से भक्ति करता हूं. आप किसी के पास नहीं जाते, मेरे साथ आप खेलते हैं. भगवान ने कहा मैं तुम्हें जो सुख देता हूं, तुम्हारे साथ भोजन करता हूं, खेलता हूं, वो मेरी कृपा है, तुम्हारी पात्रता नहीं है, वो मेरी कृपा है. लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी स्वभाव है, अहंकार है, ईर्ष्या है. जब तक तुम स्वभाव मुक्त नहीं हो जाओगे तब तुम पक्के नहीं भक्त बन सकते. तो कहा कि अब पात्र बनने के लिए, स्वभाव त्याग करने के लिए मार्ग भी बता दो आप, मैं क्या करूं. और भगवान ने क्या कहा, गुरु बनाओ. तुमने जीवन में गुरु नहीं बनाए, किसको गुरु बनाओ वो भी कह दो. भगवान ने कहा विसोबा खेचर हैं संत, जाओ उनकी शरण में, उन्हें गुरु बना लो. उनकी कृपा से दोष स्वभाव से मुक्त हो जाओगे, फिर तुम पक्के भक्त होगे, तब तक कच्चे रहोगे. अब भगवान ने ऐसा कहा तो नामदेव दौड़े, सबसे पूछने लगे विसोबा खेचर संत कहाँ है. किसने कहा वो शिवालय में दर्शन करने के लिए गए. तो नामदेव आए शिवालय में, लेकिन आश्चर्य दृश्य देखा. संत विसोबा खेचर शिवालय में सोए हुए थे, लेकिन उनके पांव शिवलिंग पे थे. अब नामदेव ने सोचा कि इसको गुरु बनाना है, सोना नहीं आता इसको. सोने का भी एक प्रकार है. भगवान के शिवलिंग पे आप कैसे चरण रख के सो सकते हैं. भगवान की मूर्ति हो रही उस दिशा में हम पाँव नहीं रखते, शिवलिंग पे पाँव रखे. इसको मैं गुरु बनाऊं. भगवान ने कोई रोंग नंबर तो नहीं दे दिया, कोई अलग नाम तो नहीं है.
लेकिन सोचा नहीं है पूरे गांव में ये है कि विसोबा खेचर। तो दरवाजे पे खड़े रहकर कह दिया नामदेव ने कि विसोबा खेचर प्रणाम, भगवान ने भेजा है आपको मुझे गुरु बनाना है, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। विसोबा खेचर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। नामदेव ने कहा लेकिन एक दिक्कत है कि क्या है, आपको सोना भी नहीं आता, ऐसे सोते शिवलिंग पे आपके पांव हैं। तो विसोबा खेचर ने कहा गुरु तुम हो या मैं हूँ, आते ही तुमने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। नहीं लेकिन ऐसा तो नहीं सोना चाहिए। तो कहा कि तुम जहां शिवलिंग न हो उस स्थान पे मेरे पांव तुम ही रख दो। तो नामदेव ने पांव उठाए और जहां शिवलिंग नहीं था उस जमीन पे पांव रखे तो स्वयं वो नीचे से एक शिवलिंग निकला। गुरु के पांव तो शिवलिंग पे ही थे। तो वहां से लिया, दो पांव लिए, घुमाया गुरु को। जहां शिष्य हुए ना, गुरु ने पत्थर कर दिया, वो तो घुमाया, पांव रखे जमीन पे, शिवलिंग तीसरा निकला पृथ्वी में से। गुरु के पांव तो शिवलिंग पे ही थे। पूरा घुमा दिया गुरु को और पूरे शिवालय में शिवलिंग शिवलिंग स्वयं को निकल आए। अब प्रश्न ये था कि नामदेव कहाँ खड़े रहे, उनके आगे भी शिवलिंग आ गई, पांव के आगे। तो कहा कि गुरु जी आपके चरित्र को मैं नहीं समझ सकता, कुछ समाधान करें, क्या हो रहा है ये सब। अब गुरु जी खड़े हुए विसोबा खेचर और कहा कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा, इसका कारण यही है, तुम केवल मूर्ति में भगवान देखते हो, सचराचर सृष्टि में नहीं देख सकते हो। वो दृष्टि मैं दूंगा तुम्हें, और इसीलिए तुम्हें पूरे विश्व में, मनुष्य मात्र में, पशु पंखी सभी में तुम्हें विठ्ठल दिखाई देंगे। ये कार्य गुरु का है। और कहा कि सही बात है, क्षमा करना। और फिर गुरु ने जो आदेश दिया उसके मुताबिक साधना शुरू की। धीरे 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 नामदेव की स्थिति ऐसी हुई कि सभी जगह भगवान दिखाई देने लगे। एक प्रसंग ऐसा बना कि जब नामदेव भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे, सब्जी तैयार थी, दाल चावल तैयार थे, अभी रोटी बनानी बाकी थी, तो रोटी बना रहे थे। 1 2 3 रोटी बनाई, अभी घी लगाना बाकी था। एक कुत्ता आया और मुख में 3 4 रोटियां लेकर भाग गया। नामदेव उसके पीछे पड़े, क्या लेकर, लकड़ी लेकर नहीं, घी का कटोरा लेकर, और कहा, कहते हैं हे विठ्ठल ऐसी तुम रोटी खाओगे पेट में दर्द होगा, लो मैं तुम्हें घी लगा के देता हूँ। किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। कुत्ते में भी उसे भगवान के दर्शन होने लगे, ये मेरा विठ्ठल है। तो गुरु जो है हमारी जो भक्तत्व की स्थिति है वहां से ऊपर ले जाते हैं। और इसीलिए हमारे संप्रदाय के महान संत ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है कि जीरे संत समागम कीटरे, जीरे संत समागम कीटरे, आशा तृष्णा रे, आशा तृष्णा रे, ईर्षा अभिमान मोह मत्सर ममता बड़े, प्रगटे उर मारे, प्रगटे उर मारे, प्रभु प्रगटनु ज्ञान, संत समागम कीजिए। संत समागम से अर्थात गुरु के संसर्ग से आशा तृष्णा अहंकार ईर्षा अभिमान ये दूर होते हैं, प्रगट प्रभु का ज्ञान दृढ़ होता है। इसीलिए वेदव्यासी का प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब साथ में गाएंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु की आवश्यकता की बात हम सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की, राजस्थान की बात की, महाराष्ट्र की बात की। कोई पंजाब से है यहाँ पे? पंजाब से कुछ मिले थे हमें, भक्त आज आए नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े भक्त हो गए, उनका नाम था धना भगत। वैसे थे राजस्थान से, लेकिन पंजाब तक उनकी प्रसिद्धि थी। और इसीलिए गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में
धन्ना भक्त की पंक्तियों को स्थान दिया है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कबीर जी की, गुरु नानक